क्या राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने मिलकर तय कर दी है केजरीवाल की हार? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे की जब आपको कहानी बताऊंगा तो आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने ऐसी रणनीति रची क्यों। तो चलिए आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। अब आप ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में लिखा है, मैं किनारे हटता हूं और आपको दिखाता हूं। इसमें लिखा है कि दो सीएम के बेटों के बीच फंसे केजरीवाल। अब आप भी थोड़ा सा संशय में होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो चलिए समय नहीं जाया करता हूं। ये जो मेरे दाहिनी तरफ आपको दिख रहे हैं, ये है परवेश वर्मा। इनके पिता का नाम था साहिब सिंह वर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब और आगे कहानी और भी बढ़िया है। कहानी आप इनको देखिए, है संदीप दीक्षित। ये शीला दीक्षित के बेटे हैं। शीला दीक्षित कौन है? कांग्रेस की बहुत बड़ी नेत्री थी, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रही। अब जिस सीट से इन दोनों ने चुनाव लड़ने की तैयारी की है, उसी सीट से लड़ते हैं हमारे केजरीवाल जी। अब चुनाव लड़ना, प्रत्याशी आना, ये तो बड़ा साधारण सा मैंने बात आपको बता दिया। आप सोचेंगे इसमें नया क्या है? नया ये है कि इन दोनों का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह है केजरीवाल। अब कैसे दुश्मन है, तो चलिए कांग्रेस से लेकर आपको शुरू करता हूं। कांग्रेस की बात मैं इसलिए पहले करना चाहता हूं क्योंकि कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन, उसके प्रमुख नेताओं में से एक है राहुल गांधी और केजरीवाल, उनका गठबंधन है। लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता का दुश्मन कौन है? केजरीवाल। क्यों है वो भी बताता हूं। 2013 का वो चुनाव, विधानसभा चुनाव जब दिल्ली में हुआ, शीला दीक्षित को केजरीवाल ने चुनाव हराया और उसके बाद से आज तक संदीप दीक्षित यानी शीला दीक्षित का तो उसके बाद से धीरे धीरे मामला निपटा और भगवान के पास गई। अब बात आते हैं कि संदीप दीक्षित के बाद में, तो संदीप दीक्षित वापसी नहीं कर पाए और अपनी मां की हार का बदला नहीं ले पाए। उसके बाद एक तो सबसे बड़ा ये पॉइंट आ गया कि वो हार का बदला नहीं ले पाए। अब उसके बाद जब ये हारे तो एक चीज और आ गई कि भैया अब जो पारिवारिक विरासत है उसको जिंदा रखना है, तो इस बार चुनाव जीतना ही पड़ेगा। अब चुनाव जीतना पड़ेगा, इसके लिए भिड़ किससे रहे? केजरीवाल से, क्योंकि 2013 में इनकी माताजी को चुनाव हराया था, शीला दीक्षित को चुनाव हराया था। उसके बाद से कांग्रेस की क्या स्थिति है दिल्ली में, किसी से छिपा नहीं। लोकसभा में नीलबटे सन्नाटा हो जा रहे हैं, विधानसभा में भी धीरे धीरे वही स्थितियां आ रही हैं। अब ये तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात हो गई। अब बात करते हैं दूर की विजन की, जिसके लिए नरेंद्र मोदी सक्सेसफुल हैं, जिसके कारण वो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये सोच तो मतलब मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था, मैं भी थोड़ा सा अचंभित हुआ कि आखिरकार आदमी इतनी दूर का सोचता कैसे। मगर बहुत बड़ी बात है। लोकसभा 2024 पर ले चलेंगे, बहुत पीछे नहीं। लोकसभा 2024 के जब टिकट बंटने थे दिल्ली के अंदर, तब परवेश वर्मा की जब बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। अब यहां से सवाल पैदा हो गया कि दिल्ली के पूर्व सीएम के बेटे को ही टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उन्हीं की पार्टी से वो मुख्यमंत्री रहे और उन्हीं के बेटे को टिकट नहीं मिला। लेकिन दूरगामी सोच देखिए दर्शकों अब कि नरेंद्र मोदी ने सोच के क्या रखा था। इनको पश्चिमी दिल्ली से, जिस सीट से लड़ते हैं केजरीवाल, वहीं से उतार दिया गया। अब उतारने के पीछे का कारण समझिए और लोकसभा में टिकट देने के पीछे का कारण समझिए। इसलिए नहीं दिया गया, सांसद बन जाते तो फिर से उनको सीट छोड़नी पड़ती, विधायक बनना पड़ता, फिर उसके बाद ऐसी स्थिति आती। आप देखिए जब ये सारी चीजें हुई तो इसमें उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये सोच के रखा है और ये सोचा कि परवेश वर्मा जब इनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो यहां पर जीत के चांसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि साथ में इधर संदीप दीक्षित इनके कान काटने के लिए बैठे हुए हैं। और एक चीज आपको बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात भी बोलने जा रहा हूं कि अगर परवेश वर्मा चुनाव जीतते हैं तो जो दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के पास एक समस्या है, समस्या क्या है कि कोई सीएम फेस नहीं है। तो ये व्यक्ति, ये प्रत्याशी, ये कैंडिडेट, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे परवेश वर्मा दिल्ली के अगले सीएम बन सकते हैं। कब? जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बहुमत हासिल कर ले जाए। अब इस बात के भी एक आसार और जताए जा रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भले ही अलग चुनाव लड़ रहे हैं, पर गठबंधन का, राष्ट्रीय स्तर का जो गठबंधन है, उसका प्रभाव यहां देखने को मिलेगा। और जब दोनों की लुटिया डूबेगी तब क्या होगा कि ये दोनों हाथ मिला लेंगे, ऐसा भी आसार जताए जा रहे हैं। लेकिन उन सारी चीजों के बाद अगर एक बार आप सोचिए कि केजरीवाल ही चुनाव हार जाएं और कहीं कांग्रेस से हार जाएं, या फिर बीजेपी तो मान के चलिए इनका 36 का आंकड़ा ही है, कांग्रेस से अगर ये चुनाव हार गए तो केजरीवाल कहां के रह जाएंगे, कहां मुंह दिखाएंगे। दो स्टेट्स में जो है गवर्नमेंट बना के जो अपना रुतबा इन्होंने दिखाया, अगर वही हार गए
तो स्थिति क्या होगी ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं कि अगर कोई बड़ा नेता चुनाव हार जाए, उत्तर प्रदेश में लौट के आइए, केशव प्रसाद मौर्य जब चुनाव हारे आज तक चुटकी काटते हैं अखिलेश यादव उनको। अगर केजरीवाल हार गए तो इनको राष्ट्रीय स्तर पर तो जो इनके हासिल होगा ही, दिल्ली के अंदर दोबारा लौटने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये थी रणनीति राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की कि कैसे केजरीवाल की हार तय करने के लिए राहुल गांधी ने रणनीति बनाई, और अब भारतीय जनता पार्टी की दूरगामी सोच वाली जो रणनीति है वो बनकर तैयार है और अब आसार हैं कि केजरीवाल चुनाव हार सकते हैं। आपको क्या लगता है? जितनी बातें मैंने आपको बताई, जितने फैक्ट मैंने आपको बताए, क्या केजरीवाल दिल्ली में इस बार पश्चिमी दिल्ली की सीट से चुनाव हार सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।